एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज क्लास 12 की 7.4 डिस्कस करेंगे, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हैं, यानी कि फॉर्मूले बेस्ड हैं। ठीक है, तो बिना देरी करे स्टार्ट कर दे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूले लिखाऊंगी। जैसे मान लो मेरा जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है dx अपॉन एक्स का स्क्वेयर माइनस ए का स्क्वेयर। ठीक है, एक्स का स्क्वेयर माइनस ए का स्क्वेयर। तो जो इसका फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस में a और x प्लस में a। क्लियर, ये हमारा पहला फॉर्मूला है। फॉर्मूला है वो है dx अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स का स्क्वेयर। तो ये होता है 1/2a लॉग, यहाँ पे आ जाएगा आपका a प्लस में x, a माइनस में x प्लस में c। क्लियर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है dx अपॉन एक्स का स्क्वेयर ए का स्क्वेयर। ठीक है, तो ये इक्वल होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस में c। जो नेक्स्ट है वो है, जैसे मान लो आपके पास जो फंक्शन है वो आपको अंडर रूट में दे रखा हो। ठीक है, और यहाँ दे दिया x का स्क्वेयर माइनस में a का स्क्वेयर। क्लियर, तो ये होगा लॉग मॉडुलस x प्लस अंडर रूट, यहाँ पे आ जाएगा आपका x का स्क्वेयर माइनस a का स्क्वेयर प्लस में c। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इंटीग्रेशन अंडर रूट। अब यहाँ पे a स्क्वेयर प्लस में, यानी कि दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव आ जाएंगी, यानी कि आपको आप इस तरीके से लिख सकते हो a का स्क्वेयर प्लस में x का स्क्वेयर। तो ये होता है लॉग x प्लस, और यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर प्लस में c। और जो लास्ट है वो है इंटीग्रेशन d/x a स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x बाई a प्लस में c। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई a प्लस में c। ये कुछ फॉर्मूले हैं आपके, यानी कि 7.4 एक्सरसाइज करेंगे हम। अब इसमें हम एक एक करके क्वेश्चन समझते हैं। जैसे एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है 3x का स्क्वेयर अपॉन x की पावर 6 प्लस में 1। ठीक है, इसमें आपने इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था यानी कि सब्स्टिट्यूशन, तो आपने 3x का स्क्वेयर, और यहाँ इसे लिख सकते हो, यानी कि जो x की पावर 6 है इसे आप लिख सकते हो x का क्यूब का होल स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, अब आपने जो लास्ट क्लास में क्लास ली थी, आपको पहले वो क्लास कंप्लीट करनी है, वीडियो को एंड तक देखना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि इसी एक्सरसाइज में ही सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को, क्योंकि अभी जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आपने इंटीग्रेशन में निकालोगे उनको आपने ध्यान से समझना है। ठीक है, यहाँ पे आपने लेट कर लिया एक्स क्यूब इक्वल्स टू में टी, तो ये क्या आएगा 3x का स्क्वायर dx dt। अब आपने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आ जाएगा dt अपॉन, इसकी जगह पे आपने क्या पुट करना है t का स्क्वायर प्लस में 1। अब आपने यहाँ पे इसको फॉर्मूले का क्या करना है, यूज करना है। अब यहाँ देखो ये क्या है, a का x का स्क्वायर और ये क्या है a का स्क्वायर, तो कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा 1/tan इनवर्स xa। ठीक है, तो फॉर्मूले का वर्डिंग क्या आ जाएगा 1 अपॉन a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, तो 1/1 tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है t का स्क्वायर, a की वैल्यू 1 प्लस में c, तो 1 से 1 गया तो 1 ही, यानी कि tan इनवर्स, और t को क्या लेट किया था x का क्यूब का होल स्क्वायर प्लस में c। ये था हमारे 7.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद ये जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस कराऊंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आपको कंप्लीट एंड तक देखना है। ठीक है, सो करते हैं हम उन क्वेश्चंस को स्टार्ट। और जो ये वाले क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज में कुछ अंडर रूट के, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अपॉन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। देखो सबसे पहले आप इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। ठीक है, क्या बनाओगे, जैसे मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है अंडर रूट dx अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 30।
यानी कि आपने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो देखो कई मेथड होते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग मेथड है, आप किस में कंफर्टेबल है, कौन सा आपको बेटर समझ में आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, जो इसकी मिडल टर्म है यानी कि पहले मैं यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन यानी कि इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 30, मैंने इसको 2 से डिवाइड करना। हमेशा जो आपकी मिडल टर्म होती है 2ax वाली, उसको आपने क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करोगे आप इसे तो ये कितना आया 3, कितना आया 3। अब आपने क्या करना है, जो 3 आया है इस 3 का होल स्क्वायर करके एक बार प्लस कर दो और एक बार क्या कर दो माइनस कर दो। क्लियर। अब आपको पता कैसे लगेगा कि हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर है वो माइनस का बनेगा या प्लस का बनेगा, वो करता है डिपेंड इसके ऊपर। तो यहाँ पे क्या है, जैसे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, तो यहाँ पे माइनस का 2ab है, तो आप लिखोगे इनको कंप्लीट में, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर। जब आप इसे ओपन करोगे तो कितना आएगा, x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस में 6x। क्लियर, ठीक है। और यहाँ पे जो ये 13 है आपका, यहाँ पे मैंने इसको प्लस लगाया, और जो 13 है और 3 का स्क्वायर कितना होगा प्लस वाला 9, ठीक है, सॉरी प्लस वाला नहीं माइनस वाला बचेगा, ठीक है। माइनस का क्या बचेगा 9, तो 13 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 4 बचेंगे, क्या बचेंगे प्लस का 4 बचेगा, ठीक है, यही बचेगा ना 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे देखो अगर आप इनको ओपन करते हो इसको ओपन करते हो तो वापस से आपको ये वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसको आपने अच्छे से समझना है। तो ये कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर किसका बन गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर 2। तो आपने क्या करना है dx अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 2 का होल स्क्वायर। अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था वो क्या था कि अगर आपके पास dx x का स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर होता है तो वो किसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस में c। तो 1a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, tan इनवर्स x कितना है x माइनस 3 और a की वैल्यू कितनी है 2 और ये आ गया प्लस c। तो ये आपका आंसर। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो ये वाला क्वेश्चन है इसको समझो, ये भी इजी है। क्या है इसमें 1 अपॉन अंडर रूट 9 को आप लिख सकते हो 3 का होल स्क्वायर, 25 को लिख सकते हो 5x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की नीड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपको जो दे रखा है वो आपको 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका 1 अपॉन ए का स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर, यही लगेगा। अब आपका फॉर्मूला कौन सा होता है अंडर रूट वाला, ये कौन सा है अंडर रूट वाला है, ए स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर। तो ये होता है आपका साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी। क्लियर। तो ये वाला आप कर लोगे, आसान है किस तरीके से क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने साइन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे 5x और ए की जगह पे क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, यानी कि 5x अपॉन में 3। क्लियर। इसके बाद जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें देखो क्या है 1 अपॉन में 2 माइनस में एक्स का स्क्वायर प्लस में 1। आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या नहीं लगा सकते, फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप लेट करोगे 2 माइनस में एक्स को आपने टी पुट किया तो ये तो 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस में dx इक्वल में dt, ठीक है। अब इसमें आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा dt, माइनस बाहर निकाल लेंगे ये वाला इधर जाएगा और यहाँ आ जाएगा t का स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। अब आप इसे क्या कर दो, मतलब कि आपने सॉरी अंडर रूट में था, अब आपने यहाँ पे क्या करना है फॉर्मूला लगाना है, यानी x प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर और प्लस में c, इस वाले फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट कर देनी और माइनस आएगा आगे। क्लियर। ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, अब मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले कराऊंगी। क्लियर। तो पहले हम ये वाला करते हैं 1 अपॉन इंटीग्रेशन 9x का स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5। पहले आपने इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, क्या बनाना कंप्लीट स्क्वायर यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो सबसे पहले आप यहाँ से क्या करो 1/9 कॉमन ले लो, ठीक है, क्योंकि भाई आपने x खाली x सिंगल छोड़ना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 6x अपॉन 9 प्लस 5/9। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। आपने इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 1/9, अभी यहाँ पे इसको लो सिर्फ
एक्स का स्क्वायर 6x प्लस में 9 प्लस में 5/9। क्लियर। अब आपने क्या करना है, जो ये बीच वाली टर्म है इसको 2 से डिवाइड करना है। जब आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3। तो यानी कि जो 3/9 है इसको आपने क्या करना है, एक बार प्लस करना है स्क्वायर और एक बार आपने क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है। अब आप बोलोगे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर, यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 1/3। तो आपने 1/3 को ही प्लस का स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर। क्लियर। अब आपने फॉर्मूला बनाना, तो देखो यहाँ पे प्लस का बनेगा तो क्या बनेगा, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब आपका ये था 5/9 और यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 1/9। तो 5 में से 1 गया तो कितना आएगा 4/9। तो ये प्लस का क्या आ जाएगा 4/9, यानी कि 2/3 का होल स्क्वायर। 2/3 का होल स्क्वायर। क्लियर। यानी कि 5 में से बन गया 4/9 और 4/9 किसका होता है 2/3 का होल स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो 1/9। ठीक है। और यहाँ पे 1/x, आप इसको एलसीएम ले सकते हो अगर लेना चाहो, नहीं तो आप लेना चाहो तो ये कुछ इस तरीके से 3x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है। आप यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हो, अदरवाइज आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो। अब आपने किसमें x का स्क्वायर, a का स्क्वायर है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा 1/8 tan इनवर्स x/8 प्लस में c। तो भाई 1/9 तो था, 1/8 यानी कि 2/3 tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है 3x प्लस में 1/3 और a की वैल्यू क्या है 2/3। मैं इसको सिंप्लीफाई करके बताऊंगी आपने एक्यूरेट किस तरीके से करना है। देखो ये 2/3 डिवाइड में, तो इसको पलटोगे तो 1/9 और 3/2 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे कितना आएगा 1/6। कितना आ जाएगा 1/6 tan इनवर्स। अब आप ऐसे इसको करोगे 3x प्लस में 1/3, ये जाएगा 3/2। ठीक है। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा। क्या बचेगा 2 और प्लस में क्या आ जाएगा c। तो ये था कंप्लीट आंसर। क्लियर। आई होप समझ में आया होगा। बिल्कुल आपने शांति से करना है कि किसको किससे डिवाइड करना है ये। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा ये वाला, इसको और हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम अंडर रूट के, यानी कि जो ऊपर भी इक्वेशन दे रखी है नीचे भी लीनियर, ऊपर लीनियर है नीचे आपका क्वाड्रेटिक है, उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 1/√x का स्क्वायर 2x प्लस में 2। वही आपने इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, x का स्क्वायर 2x प्लस में 2। इसको आपने 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। तो आपने क्या करा 1 आया तो 1 का स्क्वायर आपने प्लस करना है और 1 का स्क्वायर माइनस करना है। तो ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 2 है और 2 में से 1 गया तो 1, तो प्लस का क्या आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर। अब आपने इस पर सब्स्टिट्यूट करना है अंडर रूट इंटीग्रेशन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा आपका √x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो मैंने क्या लिखवाया था स्टार्टिंग में, आपने फॉर्मूले देखो जितनी बार आप क्वेश्चन करोगे उतनी ही बार आपने फॉर्मूला लिखना है ताकि आपके जो फॉर्मूले वो बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाए। तो फॉर्मूला होता है log x प्लस √x का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर प्लस में c। अब पुट कर दो log। ठीक है। x की वैल्यू क्या है x प्लस 1 प्लस √x स्क्वायर प्लस, यानी कि ये कंप्लीट आ जाएगा आपको, इसे सॉल्व करोगे x का स्क्वायर 2x प्लस में 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा c। सिंपल था। ठीक है। तो ये आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो सिंपल वाले हैं वो तो आपको इस तरीके से करने हैं। ठीक है। अब जो आपको ऊपर लीनियर दे रखा है नीचे क्वाड्रेटिक दे रखी है, आपको उसको किस तरीके से करना वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखो